आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी बुक, आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 7 और चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर का नाम है रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। जियो में आपका रेस्पायरेशन, ये आपका चैप्टर का नाम है। हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी के बुक के अंदर से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर न किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मैं जैसे अगला वीडियो डालूं आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज टॉपिक नंबर 1। देखिए आपका टॉपिक है द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल with the release of energy is known as cellular of respiration। आपको सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल में भोजन का टूट जाना और उस समय क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स गो थ्रू द सेलुलर रेस्पायरेशन। जितने भी सूक्ष्म जीव है वह सेलुलर रेस्पायरेशन से आपका जितने भी वर्क है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो होता है इस माध्यम से, सेल के माध्यम से रेस्पायरेशन होता है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन इज सेड टू ऑकर when the breakdown of glucose take place with the use of oxygen। एरोबिक रेस्पायरेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को टूटना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन। ये आपका एरोबिक रेस्पायरेशन है। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भोजन क्या होता है, ब्रेक नहीं होता है, टूटना नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन एरोबिक रेस्पायरेशन। अगला पॉइंट नंबर 5 देखते हैं ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड, वह जीव जो ऑक्सीजन यानी कि हवा के एब्सेंस में वह जीता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन एरोबिक रेस्पायरेशन। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन द ऑक्सीजन। ब्रीदिंग सांस लेना, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा लेना हवा में, एंड गिविंग आउट एयर रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पायरेटरी ऑर्गन। रेस्पायरेटरी ऑर्गन के माध्यम से ऑक्सीजन को हवा में ज़्यादा लेना, मतलब हवा में जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, ऑक्सीजन को ज़्यादा लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, बाहर छोड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना किसके माध्यम से, रेस्पायरेटरी ऑर्गन के माध्यम से। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हम लोग अपने शरीर में लेते हैं हवा के माध्यम से, उसको हम लोग इनहेलेशन कहते हैं। द गिविंग आउट ऑफ एयर, हवा जो बाहर निकलता है, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें ज़्यादा होता है। हमारे शरीर से जब बाहर हवा निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 9 द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए पर्सन ब्रेथ इन ए मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। ये आपका ब्रीदिंग रेट हुआ, कितने देर में कितने समय में लोग सांस लेते हैं, उसको हम लोग ब्रीदिंग रेट कहते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन, सांस लेने के माध्यम में अंदर जो सांस लेते हैं, आवर लंग्स एक्सपैंड, हमारा जो लंग है वो फैल जाता है, एंड दे कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट as the move out during the exhalation।
जब हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग फैल जाता है, और जैसे हम लोग बाहर कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, जैसे हमारा सांस बाहर छूटता है, बाहर आता है, तो वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। क्या आ जाता है? लंग्स। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस द रेट ऑफ ब्रीदिंग। अगर हम लोग कोई भी फिजिकल कार्य करते हैं तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। काउस, बुफेलो, डॉग and cats have respiratory organ and mechanism of breathing similar to those of human. गाय, भैंस और कुत्ते और बिल्लियों के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, और जिस तरह आदमी सांस लेता है उसी तरह उसका भी सांस लेने का मैकेनिज्म है। प्लांट के बारे में देखते हैं, पॉइंट नंबर 13। इन प्लांट रूट टेक इन द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में जो हवा प्रेजेंट होता है, रूट के माध्यम से प्लांट ले लेता है। लिप्स हैव टीनी पोरस कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। गैस को अदला बदली करता है कौन? लिप्स करता है। उसके बाद एस्टोमेटा होता है, जिसके पास जो टीनी पोरस होता है उसका पास छोटे छोटे छिद्र होता है, उसको हम लोग एस्टोमेटा बोलते हैं। वही क्या कार्य करता है? एक्सचेंज ऑफ गैस करता है, गैस का अदला बदली करता है। द स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ बॉडी ऑफ सम इंसेक्ट एंड कॉकरोच आर कॉल्ड गिल्स हेल्प फिश टू ब्रीथ इन द वाटर। कहने का मतलब ये है, द स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ बॉडी ऑफ सब इंसेक्ट एंड कॉकरोच आर कॉल्ड गिल। कुछ इंसेक्ट में और कुछ कॉकरोच में क्या होता है? एक छोटा सा छिद्र होता है, बॉडी के छोटा सा साइड में छिद्र होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। इसको गलफल बोलते हैं। यह हेल्प्स फिश टू ब्रेथ इन वाटर, और यही गिल्स पानी के अंदर में सांस लेने में मछली को मदद करता है, ब्रीदिंग लेने में। पॉइंट नंबर 15, अर्थवर्म्स ब्रेथ थ्रू द स्किन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछते रहता है किसी भी आए दिन एग्जाम में। अर्थवर्म स्किन के माध्यम से आपको सांस लेता है, ब्रीदिंग लेता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ देता है। एरोबिक रिस्पायरेशन, जो ऊपर में हम लोग स्टडी करते हैं। व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को टूटना एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। एन एरोबिक रेस्पायरेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भोजन को टूटना, उसको हम लोग एन एरोबिक बोलते हैं। ब्रीदिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए पर्सन ब्रेथ्स इन ए मिनट। कितने एक मिनट में कितने बार ब्रेथ किए, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। आपका ब्रेकडाउन होता है फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल में और रिलीज करता है एनर्जी, उसको सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। अगला पॉइंट नंबर अगला जो कि हम लोग डायफ्राम देखते हैं। डायफ्राम क्या है? ए मस्कुलर डायफ्राम, ए मस्कुलर पार्टीशन सेपरेटिंग द एब्डोमिनल एंड थेरोटिक कैविटीज। ऊपर में थेरोसिस कैविटी है और नीचे में एब्डोमिनल। हम लोग बॉडी के स्ट्रक्चर में जो आदमी का बॉडी है उसमें देखते हैं, उस बीच का जो एक लाइनिंग बना हुआ रहता है इस तरह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। ये आपका डायफ्राम होगा। एक्सहेलेशन, द ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। गिल्स आर respiratory organ of aquatic animal that breathe oxygen
डिजॉल्व इन वाटर। ये आपका एक्वेटिक एनिमल में इस्तेमाल होता है, जो गलफड़ होता है उसको सांस लेने में पानी के अंदर में सहायता करता है। लंग्स के बारे में हम लोग देखते हैं। लंग्स आर सैक लाइक रेस्पिरेटरी organs in the chest of vertebra. It serves to the remove carbon dioxide and provide oxygen to the blood. ये आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, चेस्ट के वर्टेब्रा में रहता है। इट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द ब्लड, और जितने भी हमारे शरीर में ब्लड है, ब्लड को ऑक्सीजन प्रदान करता है। इनहेलेशन, द ब्रीदिंग इन ऑफ एयर रिच इन द ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। और ऑक्सीजन के मात्रा मतलब ज़्यादा होता है, हम लोग जो सांस लेते हैं उस प्रोसेस को इनहेलेशन बोलते हैं। एस्पायरेकल्स आर द स्मॉल ओपनिंग ऑन द बॉडी ऑफ कॉकरोच। ये आपका कॉकरोच में है, इसमें छोटा सा छिद्र होता है, छोटा सा होता है, होल होता है, ओपनिंग होता है कॉकरोच के ऊपर। एंड द इंसेक्ट्स फॉर ब्रीदिंग, कॉकरोच और इंसेक्ट में भी होता है, उसको सांस लेने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पायरेकल बोलते हैं। ट्रेकिया आर द एयर ट्यूबल्स फॉर्मिंग द रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। ये आपका इंसेक्ट में इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर इंसेक्ट में ट्रेकिया का। रिब्स देखते हैं। Ribs, the 12 pairs of curved arches of the bones extending from a spine towards the stern in the human। यह 12 पेयर होता है ह्यूमन में, और बोन से आर्चेज होता है, आर्च मुड़ा हुआ होता है, बोन से एक्सटेंड फ्रॉम द स्पाइन, और स्पाइन तक ये एक्सटेंड रहता है टुवर्ड द स्टर्नम इन द ह्यूमन में कॉल्ड स्टर्न। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।